Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Welcome in day 8 of class 5th EVS Unit 5 Disaster and Preventive Measure कि मतलब किस तरह से हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं डिजास्टर से और डिजास्टर क्या है। हमने कुछ डिजास्टर के बारे में स्टडी किया था और लास्ट वीडियो में हमने डिजास्टर अर्थक्वेक के बारे में स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट क्या किया था कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक कैसे होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक होता है और इसे कैसे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, ये भी हमने स्टडी किया था। और ये भी देखा था हमने कि कब वीक होगा, कब स्ट्रोंग होगा, कब मॉडरेट होगा। तो आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक कि अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या हैं। देखिए अर्थक्वेक से क्या होगा, डैमेज टू स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे डैम्स हैं, ब्रिज, बिल्डिंग, ये क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। व्हेन दे फॉल एंड क्रम्बल इट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। जब ये जो बिल्डिंग है, डैम, ब्रिज, ये सब गिरते हैं तो इससे क्या होता है, जो लाइफ का लॉस होता है। मीन्स कुछ लोग इसके नीचे दब जाते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड क्या है, अर्थक्वेक कोज स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन विच कैन लीड टू फ्लड एंड लैंडस्लाइड। मतलब अर्थक्वेक से क्या होता है, मतलब बहुत स्ट्रांगली ग्राउंड मोशन होती है, मतलब पूरा ग्राउंड जो है वो घूमने लग जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड और लैंडस्लाइड हो जाएगी, जिससे भी क्या होगा, डैमेज होगा। इफ द एपिसेंटर इज ऑन द ओशियन फ्लोर, देखो हमने एपिसेंटर के बारे में भी डिस्कस किया था कि एपिसेंटर क्या है। ऐसा पॉइंट देखो क्या था, जिससे क्या हो रहा है, मतलब अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, मतलब डायरेक्टली वही पॉइंट नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक स्टार्ट होगा वो तो बिल्कुल जैसे यहाँ से ग्राउंड है तो अर्थक्वेक तो नीचे से स्टार्ट होगा, बट इसी की सीध में बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इससे क्या होगा, वेव्स आएंगी अगर ओशियन के पास है तो कोस्टल एरिया में, जिससे क्या होगा, मैसिव डैमेज हो जाएगा। नेपाल अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक का आपको एक एग्जांपल दिया है। देखिए नेपाल रैंक्स 11th इन द वर्ल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक में नेपाल का 11th रैंक है। मई 2015 में वहां क्या था, एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था। कहाँ, काठमांडू के नियर। इट किल्ड मोर देन 1900 पीपल एंड लेफ्ट 1000 इंजर्ड, मतलब कि 1900 पीपल तो किल हो गए थे और जो बहुत सारे थे, हजारों लोग क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, जख्मी हो गए थे। मोर देन 1 लाख स्ट्रक्चर इन काठमांडू एंड नियर बाय टाउन वर आइदर डैमेज और डिस्ट्रॉयड, मतलब कि 1 लाख जो स्ट्रक्चर थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। अर्थक्वेक का मेजर क्या था उस टाइम, 7.3 मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑन द रिचर स्केल, इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्री रश्ड एड टू हेल्प नेपाल ड्यूरिंग दिस डिजास्टर, मतलब कि इंडिया और दूसरी कंट्री क्या थी उस टाइम, नेपाल की जो है हेल्प करने के लिए तैयार थी, या फिर उन्होंने की थी, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ये तो हमने पहले क्या पढ़ा कि इफेक्ट क्या क्या है। अब क्या है कि अर्थक्वेक के दौरान हमें क्या करना चाहिए। ड्रॉप, टेक, कवर एंड होल्ड ऑन, मतलब क्या है, ड्रॉप, टेक, दिस इज ड्रॉप, टेक, कवर एंड होल्ड ऑन। मूव एज लिटिल एज पॉसिबल, मतलब कि छोटे हो जाओ, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने। स्टे इंडोर अंटिल द शेकिंग स्टॉप, मतलब कि इंडोर ठहरें जब तक शेकिंग जो है स्टॉप ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू, मतलब फर्नीचर से दूर ठहरें जो आपके ऊपर गिर सकता है। इफ यू आर आउटसाइड देन स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, अगर बाहर हैं तो बिल्डिंग से दूर रहें। वॉल्स एंड पावर पोल्स, मतलब कि जो ऐसे बड़े बड़े पोल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबसे हम दूर रहें, मीन्स ओपन एरिया में रहें। अवॉइड स्विचिंग ऑन लाइट, मतलब कि लाइट को स्विच ऑन ना करें, बिकॉज देयर इज ए चांस ऑफ कैचिंग फायर, क्योंकि फायर को कैच करने का भी चांस हो सकता है। इनसाइड, ओके, इससे दूर, और आउटसाइड
बिल्डिंग से दूर। ओके, मूव अवे फ्रॉम फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू और स्टे इन द क्लियर एरिया इट आउटसाइड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ड्रॉप तो ये हो गया, इस तरह से ड्रॉप हो जाएं, कवर कर लें अपने आप को टेबल के नीचे, होल्ड ऑन, किसी चीज को अच्छे से टाइटली पकड़ लें। ओके, नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान हम उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। अर्थक्वेक आर नेचुरल एंड बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मतलब ह्यूमन कंट्रोल में तो नहीं है, बट हम कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। कैसे? लेट अस रीड हाउ टू प्रिवेंट द डैमेज। फर्स्ट क्या है? अवॉइड कंस्ट्रक्शन इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया और मेक अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। मतलब कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां पे बिल्डिंग ना बनाएं और अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाएं। सेकंड है इमरजेंसी सप्लाई एंड प्लान शुड बी केप्ट रेडी टू डील विद द आफ्टर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। मीन्स अगर अर्थक्वेक हो भी गया उसके बाद इमरजेंसी सप्लाईज होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्लान होने चाहिए कि जिससे क्या है लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए सब कुछ मिल सके। मीन्स इमरजेंसी सप्लाई। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड इमरजेंसी ड्रिल शुड बी टॉट एंड प्रैक्टिसाइज्ड। मतलब कि पहले से ही लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इमरजेंसी ड्रिल्स क्या होती हैं, सिखानी चाहिए कि किस तरह से हम इमरजेंसी में कहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब उन्हें सिखाना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक और मतलब हमें अर्थक्वेक के दौरान क्या करना चाहिए और इफेक्ट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा अर्थक्वेक के बारे में भी पूरा कंप्लीट हुआ। ये हमारा SR11 था। नेक्स्ट वीडियो में हम SR12 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों ने SR11 तक कर लेना है पूरा, और वर्कशीट 9 तक जो अर्थक्वेक की है वहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। आई थिंक 6, 7, 8 शायद मैंने नहीं करवाई, तो वो मैं करवा दूंगी, बट आप लोगों से जितनी भी हो सकती है, जितना पॉसिबल हो वो आप लोग कर लें, और जब मैं करवाऊंगी तब आप मैच कर लेना, टैली कर लेना कि आपकी कहाँ मिस्टेक है। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।